यह लड़की एक आधा इंसान और आधा राक्षस जैसी शक्ल लेकर पैदा हुई थी। बस इसी वजह से उसके पिता ने उसे बेरहमी से घर से निकाल दिया। लेकिन उसका भाई, जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, उसके साथ घर छोड़ देता है। भटकते हुए दोनों की मुलाकात होती है एक दयालु बूढ़े आदमी से, जो उन्हें अपने गांव लेकर जाता है। वहाँ उस आदमी की बेटी जेनी उन्हें देखकर बेहद खुश होती है। जब पिता ये कहते हैं कि अब ये दोनों भी हमारे साथ रहेंगे, तो जेनी भावुक होकर कहती है, आज से हम सब एक ही परिवार हैं। दिन बीतते हैं और बूढ़ा आदमी साइमन को तलवारबाजी सिखाने लगता है। हर अभ्यास के बाद जेनी उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती, बहुत अच्छा किया। सालों गुजरते हैं। जेनी अपनी माँ की तरह एक शक्तिशाली मंदिर पुजारिन बन जाती है और साइमन उसका संरक्षक योद्धा। एक दिन जेनी साधारण कपड़ों में साइमन से कहती है, आज का पूरा दिन सिर्फ मेरा होगा। दोनों साथ निकलते हैं, लेकिन उसी पल दूर खड़ी मारी, साइमन की बहन, उसके कपड़ों को सीने से लगाकर बैठी थी, अकेली, उदास और तड़पती हुई। तभी एक रहस्यमयी राक्षसी औरत उसके सामने आती है। वह कहती है, मारी, तुम भी मेरी तरह एक राक्षस हो। लेकिन मारी जोर देकर कहती है, नहीं, मैं इंसान हूँ और मेरा भाई ही मेरी दुनिया है। राक्षसी मुस्कुराती है, तुम्हारे भाई को कोई मारना चाहता है, मेरे साथ चलो। मारी नहीं मानती तो वो औरत उसकी माथे पर उंगली रखती है और अगले ही पल मारी के दिमाग में एक भयानक दृश्य दिखता है। भविष्य का दृश्य। भविष्य में जेनी किसी और के साथ खड़ी है और उसी पल मारी वहां पहुंचती है, गुस्से और जलन में कांपती हुई। तुमने मेरे भाई के प्यार से धोखा किया है। राक्षसी उसकी नफरत को भड़काती है और धीरे धीरे मारी खुद डीमन क्वीन बन जाती है। वो जेनी पर बार बार वार करती है, खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। तभी साइमन पहुंचता है और ये देखकर टूट जाता है। वो तलवार उठाता है अपनी ही बहन को मारने के लिए, लेकिन ठीक उसी वक्त वो राक्षसी औरत सामने आकर वार रोक लेती है, मारी को बचाती है और कहती है, भागो। पर साइमन की आंखों में अब सिर्फ एक आग बची है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ इंसान और राक्षस के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है।